आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राजधानी के बड़े बाजारों में तार तार हो रहे कोरोना से बचाव के नियम, सुपर स्प्रेडर बन रहे मार्केट। वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार को जब बाजार फिर से खुले तो कोरोना से बचाव के नियम दोबारा से तार तार होते दिखे। थोक बाजारों से लेकर खुदरा व गली मोहल्लों के बाजारों में कमोबेश एक से हालात थे। शारीरिक दूरी व मास्क को लेकर अधिकांश लोग गंभीर नहीं दिखे तो प्रशासन भी सचेत व चालान करने को लेकर सुस्त दिखे। राजधानी की सबसे बड़ी सब्जी की मंडी आजादपुर में नहीं हो रहा कोरोना के नियमों का पालन। यहां शारीरिक दूरी व बिना मास्क के सब्जियां बेच रहे दुकानदार। इसी तरह से कई खरीदारों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। विवेकानंद जी ज्ञान और उत्साह का वो अथाह सागर है, जिसमें हर युवा विश्वास के गोते लगाकर उन्हें अपना आदर्श मानता है। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी सराहना करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्रीय उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहा। दिल्ली के मंत्री का इशारा, कोरोना के मामले कम हुए तो प्रतिबंधों में छूट का होगा ऐलान। राजधानी दिल्ली में जहां एक और बुधवार से कई नए प्रतिबंध लागू हो गए हैं तो मंत्री सत्येंद्र जैन ने राहत की ओर इशारा किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इशारा किया है कि अगर 4-5 दिनों के दौरान अगर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अधिक उछाल देखने को नहीं मिला तो लोगों को छूट देने का ऐलान किया जा सकता है। बुधवार को सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कोविड के मामले 20,000 से ऊपर बने हुए हैं, लेकिन सकारात्मकता दर लगभग 25% पर स्थिर है, जो एक अच्छा संकेत है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 4-5 दिनों से अस्पताल में दाखिले की दर नहीं बढ़ी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाबंदियों में कुछ राहत मिलेगी। केंद्र की राज्यों को चिट्ठी, ऑक्सीजन का पर्याप्त बफर स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ऐसे में केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने सभी मुख्य सचिवों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने को लेकर चिट्ठी लिखी है। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।